Robin Carter. Initializing secure connection. This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. हेलो भाई, तो बैक विद अनदर वीडियो भाई। तो आज अपन वीडियो बनाएंगे भाई कि जो बिगिनर्स होते हैं कार्डिंग के अंदर, वो बंदे आते हैं तो वो क्यों कैसी गलतियां करते हैं, वो गलतियां उनसे क्यों हो जाती है, वो कैसे बिना नॉलेज के कर देते हैं, और फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग उनसे बचा कैसे जाता है। और भाई मैं एक सिंपल से चीज़ बताऊं तुम्हें, तो मैं जो गलतियां तुम्हें बताने वाला हूं भाई वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर तुम्हें इनके बारे में नहीं समझोगे, इनके बारे में अगर भाई तुम लोगों को नहीं पता होगा और इनको सॉल्व कैसे किया जाता है वो नहीं पता होगा, तो भाई तुम कार्डिंग में आओगे, अपना स्कैम कटाओगे, पैसा ख़राब करोगे और तुम्हारा कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। तो वीडियो को भाई खुद के फ़ायदे के लिए, कि तुम्हारा पैसा ख़राब ना हो, तुम कार्डिंग में आओ तो तुम अच्छे से पैसा कमाओ, तुम्हारा बढ़िया चले सब, तुम काफ़ी ऊपर तक पहुँचो, तो उसके लिए भाई वीडियो खुद के लिए देख लेना। मेरे लिए देखो मत देखो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, पर भाई सिंपल सा सीन है, खुद के फ़ायदे के लिए, खुद को कार्डिंग में ऊपर तक लेके जाने के लिए, पैसा कमाने के लिए भाई वीडियो देखना, खुद के फ़ायदे के लिए। तो भाई बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं भाई। पेन कॉपी लेके बैठ जाओ भाई सारे बंदे। तो भाई पहली चीज़ आ जाती है भाई कि तुम मान लो, जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूं, जो फर्स्ट मिस्टेक होती है बंदों की वो होती है कि उन्होंने कभी कार्डिंग सीखी नहीं होती। यू नेवर एवर लर्न कार्डिंग। तो अगर अपन इसकी बात करें भाई, तो अगर तुमने भाई फॉर एन एग्जांपल कभी बाइक चलाना सीखी नहीं और तुम सीधा भाई बाइक पे बैठ जाओ, तो तुम्हें क्या लगता है तुम चला के भाई दिल्ली से आगरा पहुंच जाओगे? नहीं पहुंचोगे भाई। तुम रास्ते में पता नहीं, तुम्हारे घर से बाहर निकलोगे, 5 मिनट बाइक चलाई लो, गिर गए। तो बस यही बात होती है भाई, अगर तुम्हें कार्डिंग तुमने कभी नहीं सीखी है तो तुम कितना ही प्रयास कर लो, कितने ही मेहनत कर लो भाई, तुम नहीं कर पाओगे कार्डिंग भाई। अब कई सारे बंदे कहते हैं, मैं यूट्यूब पे कई सारे जो बंदे बेचारे जो नादान बंदे होते हैं उनका चूतिया काट के स्कैम फैलते हैं कि भाई तुम्हें सिर्फ और सिर्फ VPN चाहिए, कार्ड की डिटेल्स चाहिए, बस ये कर लो, इतने में तुम्हें ना सीधा ऑर्डर कर दोगे। भाई ऐसा नहीं होता है। ये पता है कब होता था? ये होता था 2019 के टाइम पर। अब जब कोरोना आता है ना, तो कोरोना के बाद भाई दुनिया में कार्डिंग और ऑनलाइन फ्रॉड्स इतने ज़्यादा होने लगे हैं कि भाई जो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, इन्होंने अपने सिक्योरिटी सिस्टम को टॉप नॉच बना लिया है, बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया है। तो इसकी वजह से भाई अभी के टाइम से भी ये वाला जो नॉलेज देते हैं ना, जो चूती बंदे, कि सिर्फ कार्ड खरीदो, VPN लगाओ और कर दो, भाई ऐसा नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। इसलिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल भाई मैं कहूँगा कि किसी अच्छे बंदे से कार्डिंग सीखो। अब तुम सीखना में तो यूट्यूब पे भी सीख सको भाई। अब पर पता है पॉइंट क्या आ जाएगा भाई, वो जो लेक्चर्स होते हैं ना, बहुत पुराने लेक्चर्स होते हैं। अब तुम देख रहे हो 2023 का कार्डिंग कोर्स और अभी चल रहा है 2026, तो तुम्हें लगता है, तुम खुद एक बार सोचो यार तुम कैसे कर पाओगे भाई। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर तुम्हारे में से कोई डॉक्टर की तैयारी कर रहा है, नीट की तैयारी कर रहा है, अब तुमने 2023 का कोर्स पढ़ा और तुम पेपर दे रहे हो 2026 में, तो तुम्हारा सिलेक्शन ही नहीं होगा भाई। वही चीज़ इधर आ जाती है भाई कि अगर तुम भाई यूट्यूब पे फ्री के फोकट के कोर्स देख के, अगर तुम भाई 2023 का कोर्स देख के 2026 में कार्डिंग करोगे, तो तुम्हें लगता है भाई किसी एंगल से तुम पैसा कमा पाओगे? नहीं कमा पाओगे। तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल तो तुम इस फील्ड में आ रहे हो पैसा कमाने के लिए, हर बंदा पैसा कमाने के लिए आता है। अब तुम खुद को है ना भाई बुरा मत समझो कि भाई मैं पैसा कमाने के लिए आ रहा हूँ, मैं अगर ये क्लेम करूँगा, ये सोचूंगा तो मुझे बुरा लगेगा। भाई सबको पैसा ही कमाना है। कोई आदमी सब्जी बेचे, कोई आदमी फ्रॉड करे, कोई आदमी बिजनेस करे, कोई जॉब करे, सब पैसा कमाने के लिए ही कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम पैसा कमाने के लिए आए हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर सबसे पहले भाई कार्डिंग की नॉलेज रखो, कार्डिंग सीखो, पैसा इन्वेस्ट करो खुद की स्किल्स के अंदर। स्किल्स नहीं होगी तुम कम्पीट नहीं कर पाओगे, कुछ ही नहीं होगा तुम्हारा, तुम जाके सीधा पैसा ख़राब कर लोगे। तो पहले पैसा कमाने से ज़्यादा अपने ऊपर डालो, खुद के ऊपर इन्वेस्ट करोगे, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, स्किल्स बढ़ेगी, तुम खुद कार्डिंग कर पाओगे। ये थी अपनी मिस्टेक नंबर 1। अब अपन जाते हैं मिस्टेक नंबर 2 पे। अब दूसरी चीज़ आ जाती है भाई मिस्टेक नंबर 2, वो है भाई अपनी बाइंग CC फ्रॉम CC शॉप्स। अब तुम कहोगे भाई कि अगर हम CC शॉप्स से अगर CC खरीदेंगे तो इसमें दिक्कत क्या है? तो भाई पहली चीज़ तो ये है कि तुम्हें कार्डिंग करना आती नहीं है। मोस्ट ऑफ द बंदे भाई जो बिगिनर्स के लिए बना रहा हूँ, तो बिगिनर हो तो तुम्हें कार्डिंग करना नहीं आती है, ठीक है भाई ना। तुम्हारे पास भाई तुम्हें पता है कि सारे टूल्स को कैसे सेटअप करते हैं। टूल्स को सेटअप तो दूर की बात है, तुम्हें यह नहीं पता है कि सारे टूल्स होते क्या क्या है कार्डिंग में। इस पर मैंने वीडियो बना रखा है ऑलरेडी है कि कैसे भाई क्या बोलते हैं, कौन से टूल्स होते हैं कार्डिंग में, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूंगा, चेकआउट कर लेना बंदो एक बार। अब तुम बताए, अगर तुम एक बार तुमने मजे में सोचा यार जाओ अपन चल के किसी CC शॉप से CC उठाते हैं और कार्डिंग करेंगे, चलो ठीक है भाई, बात मानी, तुम जाके करोगे, तुमने कार्ड उठा लिया, तुम्हें फुल्स की डिटेल्स मिल गई। अब तुम्हें एक बार CC फुल्स मिल गया
तो तुम्हें क्या लगता है भाई तुम उसे हिट कर लोगे? नहीं कर पाओगे। रीज़न बताऊँ? रीज़न ये कि भाई तुमने कोई एक रैंडम सा कार्ड उठाया। अब पता है पॉसिबिलिटी कितनी सारी हो सकती है कि वो काम नहीं करेगा। कई बहुत मेजॉरिटी ऑफ पॉसिबिलिटी यही है कि वो चीज़ काम नहीं करेगी। उसका रीज़न ये है, पहला रीज़न भाई ये आ जाता है कि तुम भाई जो कार्ड उठा रहे हो तुम्हें उसके बिन का आइडिया ही नहीं है। बिन क्या होता है? जो कार्ड नंबर होता है ना, उसके स्टार्टिंग के 6 डिजिट को बिन कहते हैं, बैंक आइडेंटिफिकेशन नंबर। तुम्हें बिन का पता ही नहीं है, तुमने कौन सा बिन का कार्ड उठाया। ठीक है भाई, तुमने उठा लिया, तुम्हें यही नहीं पता कि वो वाला बिन का कार्ड जो है वो कौन सी वेबसाइट पर हिट करेगा। तो अब तुम्हें ये बेसिक चीज़ें नहीं पता, तो तुम ये बताओ भाई कैसे कर पाओगे? ये तो पहली गलती हो गई। दूसरी गलती हो गई, तुम अगर सीसी शॉप से जाके सीसी खरीदोगे ना, तो तुम्हें कैश आउट मेथड साथ में नहीं मिलेगा। तुम्हें कैश आउट मेथड ही नहीं मिलेगा। तुम्हें यही नहीं पता कि सीसी को यूज़ कैसे लेना है, तो तुम सीसी से पैसा निकाल पाओगे? भाई खुद से पूछो एक बार, नहीं निकाल पाओगे। और तीसरी चीज़ आ जाती है भाई, तुम्हें जो कार्डिंग करने के लिए वीपीएन नहीं लगाना होता है। सारे छूतिए कहते हैं वीपीएन लगाओ, पर भाई मैं सीधी सी बात कहता हूँ, वीपीएन है ना, वीपीएन लगाओगे ना, तुम्हारा पेमेंट गेटवे ब्लॉक कर देता है। जो भी होता है ना पेमेंट गेटवे, रेजर पे हो गया, स्ट्राइप हो गया, कोई सा भी होगा, तुम वीपीएन लगा के कुछ करने जाओगे ना पेमेंट वगैरह का, तुम्हारी पेमेंट ही नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वीपीएन पेमेंट गेटवे को ब्लॉक करता है। तो वीपीएन तो काम करेगा ही नहीं। जो ये कहते हैं ना कि फ्री का वीपीएन ले लो, नहीं करता है। तुम्हें कार्डिंग करने के लिए अलग से प्रॉक्सी और साथ में आरडीपी चाहिए होती है। तुम्हें ये चीज़ जो होती है ना, प्रॉक्सी आरडीपी, ये तुम्हें सीसी फुल्स के साथ नहीं मिलती है। ये दिक्कत दूसरी आ गई। अब तुम सिर्फ और सिर्फ एक रैंडम सा बिन उठा लिया, अब तुम्हें उसका ही नहीं पता तुम कहाँ हिट करोगे। तुम्हें यही नहीं पता भाई कि क्या बोलते हैं वो कौन सा भाई कैश आउट मेथड से काम करेगा। दूसरी चीज़ आ जाती है, तुम्हारे को कुछ चूती है वीपीएन का कह देंगे, कुछ चूती है वीपीएन का बता देंगे तो तुम वीपीएन में पैसा खराब कर लोगे। चौथी चीज़ आ जाती है, ना तुम्हारे पास प्रॉक्सी मिलेगी ना आरडीपी है, तो तुम कैसे कर पाओगे? वीपीएन से नहीं होता है भाई, मैं स्ट्रेट कह रहा हूँ। ये चौथी है जो तुम्हें कहते हैं ना कि भाई वीपीएन लगा लो, नहीं होता है। अपना पैसा खराब करोगे तुम लोग। अपनी मेहनत से जो पैसा कमाया ना तुमने, तुम्हारे घर वालों ने, वो ख़राब ही करोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर सीसी लेना है तो सीसी शॉप से सीसी लोगे ना, तुम्हारा पैसा ज़्यादा लगेगा और मोस्ट ऑफ द केसेस में भाई तुम हिट कर ही नहीं पाओगे। ये हो गई दूसरी चीज़। इससे बेटर है कोई वेंडर ढूंढो जो बंदा सीसी, बिन, कैश आउट मेथड, प्रॉक्सी, आरडीपी देता हो और जिसकी बड़ी टीम हो, जो कि तुम्हारे को कॉल पे आके हिट करवा दे, सारा सेटअप करवा दे। ये चीज़ मैं करता हूँ, मेरी टीम करती है। दूसरे चूतिए नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें स्कैम फैलने से मतलब है। चूतिए रहते हैं। अब आता हूँ मैं तीसरी नंबर की गलती पे। अब तीसरी नंबर की गलती है भाई, इस पर मैंने पहले ही एक वीडियो बना रखा है और मेरे चैनल का सबसे ज़्यादा पॉपुलर वीडियो है वो। उस पर अराउंड 5-6 हज़ार व्यू होंगे। वो है रशियन मार्केट का रियल और फेक डोमेन। सिर्फ रशियन मार्केट का नहीं, हर सीसी शॉप का। मान लो तुमने, चलो ठीक है भाई, तुम्हारे पास सब कुछ पड़ा हुआ है कंडीशन में, तुम्हारे पास कैश आउट मेथड तुमने जुगाड़ लिया, प्रॉक्सी आरडीपी खरीद ली, सब कुछ है भाई तुम्हारे पास समाओ, तुमने बिन भी जुगाड़ लिया। अब पॉइंट ये आ जाता है भाई, तुम गए किसी सीसी शॉप के पास। अब तुम अगर सीसी शॉप के पास जाओगे ना भाई, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम सीधा क्या करोगे भाई, तुम्हारे पास इतने कनेक्शन तो है नहीं। क्यों? क्योंकि तुम बिगिनर हो। तो तुम किसी से भी जाकर के भाई कुछ भी सर्च कर लोगे ब्राउज़र पे। तुमने डाल दिया प्रोजोन। अब प्रोजोन का जो रियल डोमेन है वो है prozone.xyz और तुम्हारे को एक वेबसाइट मिलती है जिसका डोमेन है prozone.pakistan। तो तुम्हारा स्कैम कटेगा ही सही भाई। तो वैसी बात है भाई, मैंने इस पर ये फेक डोमेन्स जो होते हैं ना भाई, सबसे बड़ा स्कैम चल रहा है मार्केट में नए लोगों के साथ। इस पर एक पूरा एक्सपोज वीडियो बनाया है मैंने, कैसे फेक डोमेन करते हैं और कैसे नए लोगों के साथ स्कैम किया जा रहा है। मैं उसको भी डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। रशियन मार्केट रियल डोमेन एंड फेक डोमेन, ऐसा नाम का कोई टाइटल है उसका। मेरे चैनल का सबसे ज़्यादा पॉपुलर वीडियो है, वो मैं डालूंगा, उसको चेकआउट करना, खुद को बचाना स्कैम से। इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बता रहा, उसे चेकआउट करना है एक बार। ठीक है भाई, अब मैं आता हूँ चौथे नंबर की गलती पे। अब भाई जो चौथे नंबर की गलती है ना, वो है अपनी 3 चीज़ें आएगी इसके अंदर। पहली चीज़ आ जाती है ऑप्सेक। ऑप्सेक का मतलब होता है ऑपरेशनल सिक्योरिटी। दूसरी चीज़ इसी चौथे टॉपिक में आ जाता है एआई सिक्योरिटी सिस्टम और साथ में आ जाता है पेमेंट गेटवे। अब मैं भाई अगर तुम्हें इसके बारे में बताऊँ, तो अगर तुम्हें ऑप्सेक का अंदाज़ा ही नहीं है, तुमने कोई रैंडम सा कोर्स उठा लिया यूट्यूब पर, ठीक है भाई, कोई चूतिए का उठा लिया है, फिर चूतिए का कोर्स खरीद लिया, वो तुम्हें ऑप्सेक के बारे में बताएगा ही नहीं। ऑप्सेक होता क्या है? किसी भी डिजिटल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए तुम एक हैकर हो, चाहे तुम किसी अच्छी चीज़ के लिए काम करो, बुरी चीज़ के लिए काम करो, ऑप्सेक आना ज़रूरी होता है भाई, ज़रूरी है, मस्त होता है ऑप्सेक। ऑप्सेक का मतलब ही होता है किसी ऑपरेशन के टाइम करते हुए, कोई भी चीज़ करते हुए डिजिटली अपन को सिक्योरिटी कैसे रखनी है भाई। जो लोग अच्छा काम करते हैं ना हैकिंग में, ग्रीन हैट हैकर्स होते हैं जो गवर्नमेंट और कंपनीज़ के लिए काम करते हैं, वो भी ऑप्सेक का ध्यान रखते हैं। तो भाई तुम तो कार्डिंग में जा रहे हो, इलीगल चीज़ है, और तुम्हारे को जो तुम्हारी ये भाई गुरु बने डोल रहे हैं भाई, ये जो बंदे गुरु बने घूमते हैं,
जो तुम्हें बता रहे हैं भाई ऐसे कर दो VPN लगा लो, या फिर हमारे टेलीग्राम इस पर आ जाओ, वहाँ पे तुम्हारे को ये चूतिया सा कोई कोर्स करा देंगे जिसमें बेसिक सी बातें बता देंगे। उसमें तुम्हें ये ऑब्सेक्ट तो सिखा ही नहीं रहे। अगर भाई तुम कुछ सोचो ना, तुम्हें एक डिजिटल ऑपरेशन करना है, तुम्हें डिजिटल ऑपरेशन के लिए सिक्योरिटी तो पता होनी चाहिए ना। तुम्हें पता ही नहीं खुद की आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट कैसे करना है, तुम्हें पता ही नहीं है मनी को लॉन्ड्रिंग कैसे करना है, तो भाई तुम तो फंसोगे, क्योंकि तुम तो इलीगल चीज़ कर रहे हो। इसलिए भाई फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा अगर कोर्स ज्वाइन भी करना है ना, तो ऐसा कोर्स करो जिसमें ऑब्सेक्ट सिखाया जाता है। मेरा जो कोर्स चलता है ना, उसके अंदर मैं 7 दिन तो सिर्फ और सिर्फ लाइव क्लासेस में ऑब्सेक्ट सिखाता हूँ बंदों को, ताकि बंदे अपन को खुद को डिजिटली सिक्योर रख पाएँ, क्योंकि वो इलीगल चीज़ में आ रहे हैं तो वो फंसे नहीं। मेरी ऑडियंस है, मेरे बंदे, मैं गारंटी लूँगा, मैं उनका देखूंगा कि भाई उनको सेफ़ रखना है। ये दूसरे नहीं सोचते, क्योंकि दूसरे होते हैं मतलबी लोग। मेरे को चाहिए भाई मेरी ऑडियंस बढ़िया कमाए और सेफ़ रहे, उसके लिए ऑब्सेक्ट आना ज़रूरी है। अब मैं आता हूँ AI सिक्योरिटी सिस्टम पे। अब भाई अगर AI सिक्योरिटी सिस्टम की बात करें तो तुम्हें ऑलरेडी पता है भाई, कंपनीज़ है ना कितने हज़ारों इंजीनियर्स को निकाल रही है अपनी कंपनी से। मैं तुम्हें एक नॉर्मल सा फैक्ट बताता हूँ, तुम सारे बंदे रिलेट कर पाओगे। मैं तुम्हें कोई ऐसी बातें नहीं छोड़ूंगा जो कि भाई सिर्फ बहुत बड़े लेवल का आदमी समझ पाए। मेरी ऑडियंस में भाई अच्छे लोग भी बैठे हैं जिनको बहुत कुछ आता है, ऐसे भी बैठे हैं जो भाई बंदे नए हैं और इंडस्ट्री में आके पैसा कमाना चाहते हैं। तो मैं ऐसा बताता हूँ जिससे दोनों को समझ में आए और दोनों रिलेट कर पाएँ। तो भाई एक चीज़ बताऊँ, AI सिक्योरिटी सिस्टम है, तुम खुद देख रहे हो बड़ी बड़ी कंपनीज हो गई, गूगल हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, अमेजोन हो गई, अपने इंजीनियर्स को निकाल रही है। तुम सब जानते हो इन बड़ी बड़ी कंपनीज में जॉब लेना कितनी बड़ी बात है, वो भी एज एन इंजीनियर। ये अपने कंपनी से AI इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है और AI इतनी सारी चीज़ें कर दे रहा है कि उनको इंजीनियर्स की ज़रूरत नहीं है। तो जस्ट इमेजिन AI जो है वो अपने सिक्योरिटी सिस्टम को कितना स्ट्रॉन्ग बना चुका होगा। ये जितने कार्डर बने बैठे हैं यूट्यूब पे, ये जितने नेता बने बैठे हैं यूट्यूब पे, भाई तुम मेरे को कोई एक वीडियो ला के दिखा दो भाई, जो कि है ना ये सिखा रहा हो कि AI सिक्योरिटी सिस्टम्स को बाईपास कैसे करते हैं। कोई है ऐसा? भाई अगर कोई ऐसा हो ना, तो भाई एक काम करना, मेरी ऑडियंस को कह रहा हूँ, तुमने किसी ऐसे कार्डर का वीडियो देखा हो ना जो तुम्हारे को ये बता रहा हो कि कोई AI सिक्योरिटी सिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं। अगर ऐसा हो ना, तो भाई उसकी वीडियो मेरे को है ना टेलीग्राम पे आके मैं मेरा ड्रॉप कर दूंगा नीचे, वहाँ पे आके मुझे भेजना। कोई नहीं सिखाता है। अब AI सिक्योरिटी सिस्टम पता है कितना इंपॉर्टेंट है, वो तुम्हें समझ में आ गया होगा। पिछले साल गूगल ने अपनी पूरी पाइथन की यूनिट को फायर किया है। गूगल ने अपनी पूरी पाइथन की यूनिट को फायर किया है। पाइथन से AI सिक्योरिटी सिस्टम वगैरह इतने स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं कि गूगल को पाइथन के इंजीनियर्स की ज़रूरत नहीं है। ये पता है कौन से इंजीनियर्स जो अमेरिका में बैठ के करोड़ों कमाते हैं साल का, उनकी ज़रूरत नहीं है अब गूगल को, इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है AI। तो तुम्हें लगता है गूगल हो गया या जो भी कंपनीज है जहाँ तुम कार्डिंग करोगे वो AI से कितना सिक्योरिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बना लेगी? तो तुम्हें लगता है तुम ऐसे ही कार्डिंग कर दोगे? भाई कर लोगे, पर तुम्हारे को ये जो क्या बोलते हैं यूट्यूब पे बैठे हुए बंदे हैं ना, ये कभी ना बताएंगे भाई तुम्हें कि AI सिक्योरिटी सिस्टम क्या होता है। पता है क्यों नहीं बताएंगे? इसका भी रीज़न बता देता हूँ। इसका रीज़न सिंपल सा है भाई कि अगर ये बंदे तुम्हें AI सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में बताएंगे, ऑब्सेक्ट के बारे में बताएंगे भाई, तो तुम खुद कार्डिंग करने लग जाओगे। तुम कार्डिंग खुद करने लग गए तो भाई इन बंदों का तो धंधा बंद हो जाएगा, क्योंकि इनसे खुद से तो कुछ होता नहीं है। तुम खुद सोचो भाई, अगर इन बंदों पर नॉलेज होती तो ये बंदे नॉलेज देने में कभी इनको ऐसा लगता कि यार मेरे पास तो बहुत बड़ी नॉलेज देनी नहीं चाहिए। भाई रियलिटी बताओ, जिन बंदों पर नॉलेज होती है ना, वो कभी देने से पीछे नहीं हटते हैं। वो हमेशा ये चाहते हैं कि दूसरों का भी भला हो मेरी नॉलेज की वजह से। पर ये कभी बताते हैं इन चीज़ों के बारे में नहीं बताते। क्यों? क्योंकि इनको सिर्फ इतना सा पता है कि अपन को कार्डिंग के बारे में बेसिक सी चीज़ बता देते हैं कि कार्ड खरीदो, VPN लगाओ, पेमेंट कर लो, ख़त्म। ऐसा नहीं होता है भाई, 2026 चल रहा है। पर बंदे ये नहीं बताते हैं AI सिक्योरिटी सिस्टम, ऑब्सेक्ट, इतनी सारी चीज़ों के बारे में। क्यों? क्योंकि इनको खुद को तो नॉलेज नहीं है, इनको खुद को कार्डिंग करनी आती नहीं है। अब अगर किसी बंदे को इतनी सारी चीज़ बता दी तो वो तो तुमसे आके सवाल पूछेगा कि भाई ये कैसे होता है, ये कैसे होता है। तो फिर ये कुछ बता नहीं पाएंगे, तो ये स्कैम नहीं कर पाएंगे, तो उनके धंधे बंद हो जाएंगे। तो भाई खुद के धंधे को बचाने के लिए ये ऐसी चीज़ें नहीं बताते हैं। मैं बता रहा हूँ क्योंकि भाई मुझे पता है, मैंने सीखी है सारी चीज़ें, मैं मेरे बंदों को प्राइवेट कोर्स में सिखाता हूँ ये। अगली चीज़ आती थी पेमेंट गेटवे। इसका मैंने जस्ट अभी बताया तुम्हें पेमेंट गेटवे कितना इंपॉर्टेंट होता है। VPN लगा के पेमेंट गेटवे बाईपास ही नहीं होता है। जो चूतिया कहता है ना कहीं से भी प्रॉक्सी बाय कर लो, कहीं से भी RDP ले लो, या कोई सा भी आटू झाटू सा VPN लगा लो, CC की डिटेल्स डालो, सब कुछ हो जाएगा, नहीं होता है। पेमेंट गेटवे वगैरह बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तुम्हारे को एक पर्टिकुलर प्रॉक्सी, पर्टिकुलर RDP चाहिए रहती है इस चीज़ को बाईपास करने के लिए, पर वो ये चूतिया नहीं प्रोवाइड करते हैं। तुम किसी भी वेंडर के पास जाओगे ना भाई, वो अगर तुम उससे CC खरीद रहे हो तो वो CC
की फुल डिटेल्स देगा, कैश आउट मेथड देगा, प्रॉक्सी देगा और आरडीपी साथ में देगा। ये चारों चीज़ें जो होती है ना, बेयर मिनिमम होती है किसी बंदे का देना, ये मैं देता हूँ। इसके साथ में भाई हमारी टीम जो है ना, वो बंदे जो कि नए आते हैं फील्ड में, उनको कॉल पे आके सारा सेटअप भी कराते हैं और सारा हिट भी कराते हैं, वो बात आ जाती है। पर ये दूसरे नहीं समझाएंगे क्योंकि उनको सिर्फ स्कैम से मतलब है। हमें भाई हमारी ऑडियंस के साथ आगे बढ़ना है, बहुत बड़ा नाम बनना है इंडस्ट्री में, हम बताते हैं। अब आते हैं अगली गलती पे। अब भाई अगली जो गलती आ जाती है भाई, सबसे बेसिक गलती है, और वो है स्कैमर्स को ट्रस्ट करना। अब मैं तुम्हें बताता हूँ इनकी मेंटलिटी कैसी होती है और इनकी रियलिटी कैसी होती है। वेरेज एक लेजिट कार्डर होता है, उसकी बुद्धि कितनी ऊपर तक जाती है। तुम्हें भाई अब तक ये तो समझ में आ गया होगा कि एक बंदा जो कार्डिंग कर रहा है, उस बंदे का भाई माइंडसेट कितना तगड़ा होगा, जिस बंदे की भाई नॉलेज कितनी तगड़ी होगी, जिस बंदे का फ्यूचरिस्टिक व्यू कितना तगड़ा होगा। अब मैं तुम्हें बताऊं भाई, स्कैमर्स को ट्रस्ट करते हो तो बताए तुम्हें क्या कहेंगे कि भाई ये कुछ भी कहते हो भाई, मैं इनको जानता करता ना हो ना, मुझे कोई इनसे मतलब है, वो तुम जाके देख लो, मेरे को कोई मतलब ना है। मैं अपनी फ़िलोसॉफी बताता हूँ, इनसे बहुत ऊपर है, ये कभी टच नहीं कर सकते भाई ऐसी फ़िलोसॉफी को, इनसे बहुत ऊपर है भाई, मोरली करेक्ट भी और फाइनेंशियली भी। भाई देखो साफ सी बात है, मैंने सीधा बताया था, तुम भी पैसा कमाना चाहते हो, मैं भी चाहता हूँ, अंबानी भी पैसा कमाना चाहता है, सब पैसा कमाना चाहते हैं। अब पता है इनकी बुद्धि कितनी ऐसी रहती है और ये क्यों होते हैं भोसड़ी के गरीब। रीज़न ये होता है कि भाई इनका दिमाग इतना सा होता है कि बंदे को एक बार ट्रस्ट दिला लेंगे, उसका स्कैम पेल देंगे और अपने पास पैसा आ गया। ये हो गई इनकी चूतियों वाली स्कैमर्स की मेंटलिटी। मेरी मेंटलिटी पता है कैसी है? तुम मेरे पास आते हो भाई, मान लो जैसे तुमने मुझसे एक सीसी लिया, मैंने तुम्हारा कैश आउट करा दिया सीसी से, मैं सीसी भी देता हूँ, कोर्स भी चलता है, जो चीज़ें हों वो आके बात करना। तो भाई मान लो जैसे मैंने भाई कोई एक है ना नॉर्मल सा चीज़ कराई और तुमने मुझसे सीसी लिया। अब पता है इनकी बुद्धि कैसी होगी, एक तरफ तो स्कैमर सोचेगा कि भाई मैं इसको है ना कुछ भी पकड़ा दूँ, मेरी बुद्धि है बिल्कुल इसकी अपोजिट, मैं हूँ इनसे बिल्कुल अलग। पता कैसे है भाई? तुम खुद सोचो, तुम मेरे पास आए, तुमने मुझसे एक फ़ोन कुछ भी ऑर्डर कराया जिसका 5,000 रुपये आ गया। अब एक तरफ तो तुमने 5,000 की बात आ गई और मैंने तुम्हारा ऑर्डर सही में लगाया, तुम्हारे पास प्रोडक्ट डिलीवर होता है, तुम्हारे पास फ़ोन आ गया। अब तुम इस चीज़ की बात किसे बताओगे? अपने दोस्तों को बताओगे, अपने भाई बहनों को बताओगे, अपने कॉलेज स्कूल में बताओगे। तो इससे भाई क्या पता चले? इससे भाई दुनिया में मेरे नाम के बारे में क्या पता पड़ेगा? इससे दुनिया में मेरे नाम के बारे में एक सिंपल सी चीज़ पता पड़ेगी भाई, कि एक रॉबिन कार्डर नाम का बंदा है जो कि जेन्युइन काम कराता है। तो एक बंदे का काम कराऊंगा, उससे मेरे पास 100 बंदे आएंगे, 100 बंदों का काम कराऊंगा, उससे मेरे पास हज़ारों बंदे आएंगे। तो भाई ये डिफरेंस आता है, ये स्कैमर्स की बुद्धि नहीं समझ सकती इतना। अब स्कैमर्स का रहेगा भाई कि 5,000 आ गए मेरे पास, 5,000 रख ले भाई, मैं मेरे दौर है। पर भाई पता है मेरा कैसा सीन रहेगा? मेरे को मतलब भाई ग्रो करने से, पैसे करने से। अब तुम्हारे भाई जैसे मान लो किसी ने 2,000 का कुछ कराया, सीसी लिया 2,000 का, 2,000 वो मुझे देगा भाई, मैं एक हफ्ते में 2,000 से ज़्यादा की जो सिगरेट पी जाऊँ, इससे मेरा क्या फ़ायदा होगा? कुछ ना होएगा, थोड़ा बहुत होएगा, सिगरेट का खर्चा ना खट पाया मेरा महीने का, क्या करूँगा मैं भाई 2,000 लेके स्कैम करके किसी का। फिर दूसरी साइड भाई मैंने उसका 2,000 का काम कराया, वो आगे जाके 50 जनों को बोलेगा कि भाई यू अच्छा अच्छा काम कराए, ये बंदा लेजिट है, लेजिट कार्डर है रॉबिन। तो वो 50 बंदे मेरे पास आएंगे। तो एक तरफ तो भाई मैंने उस बंदे का 2,000 का काम कराया जिसकी वजह से मेरे पास 50 बंदे आ रहे हैं, मैंने उन 50 बंदों की वजह से मेरे पास आ रहा है 20 लाख रुपया। अब वो 50 बंदों का अच्छा काम कराऊंगा, 50 बंदे मेरे पास 500 बंदे लेके आएंगे। भाई मैं समझता हूँ, मैं बिज़नेस में रह चुका हूँ, मेरा सिर्फ कार्डिंग में नहीं चलता है, मेरे कई बिजनेस चलते हैं, ऑफलाइन भी चलते हैं, बजरी भी बेचता हूँ मैं। समझ में आता है मुझे कंपाउंड कैसे की जाती है चीज़ें। पैसा काफ़ी है मेरे पास, उसका फ़र्क नहीं पड़ता है। अब मैं 5,000 रुपये के लिए खुद का नाम ख़राब नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है रेपुटेशन और ट्रस्ट कितनी बड़ी चीज़ होती है। ये गरीब स्कैमर्स नहीं समझ सकते हैं। एक बंदे का काम कराओ 50 लाएगा, 50 का काम कराओ 500 लाएगा, ऐसे चीज़ें काम करती है। पर इन बैंड के लोडों को स्कैम करना है, मादर चौधों को। तो भाई सिंपल सी बात है, सारी चीज़ों का ध्यान रखो, लिखो बढ़िया से कॉपी में। आज सारे भाइयों के लिए बढ़िया सा वीडियो बनाया भाई। अब कोई भी भाई इंपॉर्टेंट काम हो, इंपॉर्टेंट काम ध्यान से सुन लेना, टाइम पास करने मत आना, हलवाई के लिए कोई इंपॉर्टेंट काम हो। मैं मेरा टेलीग्राम चैनल है भाई, उसको डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर रहा हूँ, सारे भाई जाके ज्वाइन कर लेना। और कोई इंपॉर्टेंट काम के लिए किसी डील के लिए ही मैसेज करना। और भाई सारे बढ़िया बंदे हैं भाई, यहाँ तक वीडियो देखा है तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद भाई। सारे भाई अपना ध्यान रखो, बढ़िया ग्रो करो और स्कैमर से बचो, ठीक है भाई।